जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्णांक संख्याएं दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनती हैं, ये हमने जाना था। एक होती है धनात्मक संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या। जिन संख्याओं के सामने माइनस लगा रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जिनके आगे कुछ नहीं लगा रहता उनको क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया है, समझ लिया है। तो आज हम इन्हीं पूर्णांक संख्याओं के बारे में थोड़ा और जानेंगे, समझेंगे। कैसे पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, अधिकतर बच्चे गलती कर बैठते हैं क्योंकि इनमें चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप बारीकी के साथ चिन्हों को समझेंगे नहीं, चिन्हों को कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना, अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो गलती कर बैठेंगे। इसलिए चलिए आइए आज की क्लास में हम समझते हैं चिन्हों को कैसे उपयोग करना है, पूर्णांकों के लिए चिन्हों के नियम क्या हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांकों को जोड़ना घटाना, है ना। जब हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे घटानेंगे तो चिन्हों के नियम क्या होंगे जोड़ने घटाने के लिए, तो समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या हमारी प्लस में है और एक संख्या हमारी माइनस में है ना। क्योंकि हम दो ही संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं एक बार। तो अगर हमारी पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है, ये पहला केस हो गया। मान लीजिए दूसरा केस कि हमारी पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है। तब इन दोनों केस में जब दोनों चिन्ह समान होते हैं, दोनों संख्याएं हमारी माइनस माइनस में होती हैं या फिर प्लस प्लस में होती है, तो इन दोनों केस में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। संख्याओं को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अदर केस, यदि हमारी पहली संख्या माइनस प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में, या इसका उल्टा भी, अगर पहली संख्या हमारी माइनस हो, दूसरी संख्या हमारी प्लस हो, इस केस में हमें क्या किया जाता है? संख्याओं को घटाया जाता है, ना कि जोड़ा जाता है। ये यहाँ बच्चे अधिकतर गलती कर बैठते हैं, वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। या यहाँ पे क्या किया जाता है, जब चिन्हें अलग अलग होती हैं, दो संख्याओं की चिन्हें जब अलग अलग हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उनको घटा दिया जाता है, ना कि जोड़ा जाता है। तो और अब कहेंगे आप कि सर चलिए ठीक है, हमने इधर जोड़ दिया और यहाँ घटा दिया, लेकिन जो हमारा उत्तर आएगा जोड़ने पर और घटाने पर उसकी चिन्ह क्या होगी? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी की कुछ न कुछ चिन्ह होती है, या तो वो प्लस में होती है या फिर माइनस में होती है। अभी पिछली क्लास में हमने पूर्णांक संख्याओं में ही बताया था कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यदि धनात्मक संख्या रहेगी तो प्लस की चिन्ह लगी रहेगी, और अगर ऋणात्मक संख्या रहेगी तो माइनस की चिन्ह लगी रहेगी। तो घटाने पर या जोड़ने पर सर जो हमारा उत्तर आएगा उसकी चिन्ह क्या होगी? उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि उत्तर की चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या वाली होगी। उत्तर की चिन्ह हमेशा क्या होगी? बड़ी संख्या वाली होगी। ठीक। एक बात और इम्पोर्टेंट है जो ध्यान में रखने योग्य है, समझिए उसको। यदि किसी संख्या के सामने माइनस चिन्ह नहीं लगी है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मैंने कहा 5, अब 5 के आगे क्या है? माइनस नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के सामने माइनस नहीं लगा तो उसकी चिन्ह प्लस होती है। क्या होती है? प्लस होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। यदि कोई भी संख्या जिसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ है तो उसकी चिन्ह हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। जैसे अब इस मैं आपसे पूछूं, बताइए ये 5 की चिन्ह क्या है? प्लस है या माइनस है? तो आप कहेंगे सर इसकी चिन्ह प्लस है। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं लगा है, ये प्लस है, अर्थात ये धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा बताइए ये 18 कौन सी संख्या है? तो आप क्या कहेंगे सर आगे माइनस नहीं लगा है, अर्थात ये कौन सी संख्या है? प्लस है। कौन सी चिन्ह लगी है? प्लस की चिन्ह, अर्थात ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? गलती नहीं करिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हम 8 है और यहाँ 5 है। 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगी है, तो अभी मैंने बताया अगर 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो ये भी प्लस में है। और 5 के आगे कौन सी चिन्ह है? प्लस में, यानी दोनों संख्याएं हमारी प्लस में। जब दोनों संख्याएं प्लस में होती है तो अभी हमने क्या बताया
जब दोनों संख्या प्लस में होती है तो हमें उनको जोड़ देना चाहिए। हमने 8 और 5 को जोड़ दिया, कितना आया 13। अगला एग्जाम्पल देखिए, 8 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, 8 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और 5 के नीचे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो दोनों संख्याएं हमारी कैसी है, ऋणात्मक है। दोनों संख्याएं हमारी कैसी है, ऋणात्मक है। यानी ये सेकंड केस हमारा कौन सा केस बन रहा है, सेकंड केस हमारा बन रहा है। और सेकंड केस में भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, 8 और 5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 13। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले केस में यहाँ पे 13 था, -13 नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, -13 है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए। पहली लाइन पे नोट में पहली लाइन क्या थी, नोट में पहली लाइन है कि उत्तर की चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या वाली होगी। तो जोड़ने पर उत्तर क्या आया, 13 आया। और इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा माइनस है, सॉरी, इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 है, और 8 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है। तो इसीलिए हमारी उत्तर की चिन्ह में क्या आ रही है, माइनस आ रही है। और इसके ऊपर वाले में क्या था, बड़ा 8 था और 8 के आगे प्लस था, तो उत्तर की चिन्ह भी क्या थी, प्लस थी। तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारी पहली संख्या क्या है, -8 है, और दूसरी संख्या क्या है, +5 है ना। 8 की चिन्ह माइनस है, 5 की चिन्ह प्लस है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस बार इन दोनों को हम जोड़ेंगे नहीं, इस बार इन दोनों को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि सर दोनों की चिन्ह क्या है, अलग अलग। जब दोनों की चिन्ह अलग अलग रहती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। बस दो ही चीज बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर चिन्ह सेम है तो जोड़ देना है, और चिन्ह अलग अलग है तो घटा देना। तो इसको हमने घटा दिया, तो 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन उत्तर की चिन्ह बड़ी संख्या वाली, तो 8 में 5 को घटाएंगे 3 आया। और बड़ा कौन है, 8, 8 के आगे माइनस लगा है, तो उत्तर की चिन्ह आ गई माइनस। फिर इसके बाद इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल, +15 -25। इन दोनों के भी चिन्ह भी अलग अलग है, तो घटा देंगे। 25 में 15 घटाएंगे 10 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या 25 है, और 25 के आगे इस बार माइनस लगा है, तो -10 आएगा, है ना। 15 की चिन्ह नहीं लगा देना है, बड़ा 25 है, 25 के आगे माइनस है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। फिर पांचवा एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास दो नहीं, दो से अधिक संख्याएं हैं, तब क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है। संख्या को, सवाल को देख के परेशान नहीं होना, सवाल को लपेट के एकदम छोटा कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे हलवा टाइप के सवाल है। आगे देखिए, अब यहाँ पे 4 संख्याएं हैं हमारे पास। अब जब 4 संख्याएं हैं तो कोई प्लस में है, कोई माइनस में है, इस प्रकार की संख्याएं। तो इन सवालों को कुछ नहीं करना है। आप अभी हमने क्या होता है, सेम चिन्ह वालों को जोड़ देना है। तो आप एक काम कीजिए, सेम चिन्ह वालों को पकड़िए। जैसे -40, -80, -3, ये तीनों माइनस माइनस वाले हैं, इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 8 3 11, 11 4 15, 150 आएगा। 150 में ये हो गया 150, ये हो गया हमारा 150। ये सॉरी, ये बराबर माइनस नहीं दिख रहा था, ये हो गया 150। लेकिन 150 किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि सब माइनस वाले हैं। 150 माइनस में आ गया। फिर ये प्लस वाली केवल एक संख्या है, तो ये +50 हो गया। अब मैंने वापस क्या बताया, मैंने बताया कि चिन्ह अलग अलग होने पर घटा देना। इन दोनों को हम घटा देंगे तो 150 में 50 घटाएंगे 100 आएगा। लेकिन बड़ा कौन है, 150, इसके आगे माइनस है, माइनस। सेम इसी प्रकार ये दूसरा सवाल है, आप देख सकते हैं, समझ लीजिएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने का। इसी प्रकार इसको तुरंत नोट कीजिए। इसके बाद हम सीखते हैं पूर्णांकों को गुणा और भाग करते समय किस प्रकार हमको चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अभी इसके पहले हमने समझा पूर्णांकों को कैसे जोड़ना है, घटाना है, उनसे जुड़े चिन्हों के नियम। अब यहाँ पे हम समझते हैं पूर्णांकों को गुणा भाग करते समय चिन्हों की का नियम हमें कैसे लगाना है, क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। चलो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस, यदि पहली संख्या हमारी प्लस में है, दूसरी संख्या भी हमारी प्लस में है। दूसरा केस, अगर हमारी पहली संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या भी माइनस में हो। और तीसरा केस, यदि हमारी पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में। सेम है ना।
जैसे वहाँ भी जोड़ते घटाते समय भी 3 केस हमारे बने, है ना? यहाँ भी वही केस। पहले केस में हमें क्या करना है, यदि हमारी पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या भी प्लस में हो, और अगर पहली संख्या माइनस है दूसरी भी माइनस में, अर्थात चिन्हें सेम है ना, दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या हो, सेम है, उस केस में देखो हमको गुणा और भाग करना है। गुणा भाग तो हम कर देंगे संख्याओं, है ना, गुणा भाग करना है तो हम गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, लेकिन चिन्ह जो होगी हमारी गुणा भाग करने के बाद हमारे जब उत्तर आएगा उसकी चिन्ह होगी प्लस, उसकी चिन्ह क्या होगी, प्लस। जैसे देखिए यहाँ पे इस सवाल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 में 15 की चिन्ह भी प्लस है और 6 की चिन्ह भी प्लस है, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसके पहले जोड़ने के नियम में बताया था कि अगर चिन्हों के संख्याओं के पहले कोई चिन्ह नहीं लगी है, माइनस नहीं लगी है, तो उसकी चिन्ह प्लस मानी जाती है, वो प्लस में होती है। तो इसकी भी प्लस है और इसकी भी प्लस है, अर्थात दोनों की चिन्ह सेम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो कर देंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा। लेकिन 90 ये जो हमारा उत्तर है इसकी चिन्ह हमारी क्या होगी, इसकी चिन्ह हमारी होगी प्लस, हमेशा क्या होगी, प्लस, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हमारा माइनस वाला भी केस होगा, जैसे देख लीजिए दोनों की चिन्ह 9 और 6 दोनों की चिन्ह माइनस है, तो गुणा तो हम कर देंगे, 6 9 कितना होता है 54, 6 9 जा 54 होता है, लेकिन दोनों की चिन्ह माइनस है तो हमको क्या लगा देना है यहाँ पे, माइनस नहीं। यही गलती कर देते हैं अक्सर बच्चे, यहाँ दोनों जगह माइनस देखते हैं तो आप भी यहाँ माइनस लगा दीजिए, जबकि माइनस नहीं लगाना है। नियम क्या बताता है, नियम बताता है कि अगर दोनों संख्याओं की चिन्ह क्या हो, हमारी माइनस हो, तो उसकी उत्तर की चिन्ह हमारी क्या आती है, प्लस आती है, इसलिए हमको प्लस लगाना है। और चूंकि यह अकेली अकेली संख्या है, अभी आप कहेंगे कि सर आपने ना तो यहाँ प्लस लगाया ना यहाँ प्लस लगाया, प्लस तो कहीं नहीं दिखा। और ध्यान दीजिए जोड़ घटाना वाले नियम में एक नियम मैंने लिखवाया था कि अगर माइनस की चिन्ह नहीं लगी है तो फिर वो वहाँ क्या होती है, प्लस की चिन्ह होती है, तो यहाँ माइनस की नहीं लगी है अर्थात ये प्लस है ना। चलिए तो ये तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम क्या है, चिन्ह अलग अलग होने पर माइनस आता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, पहला उदाहरण नंबर दूसरे में देख लीजिए, पहले में देख लीजिए, ये यहाँ 8 है, 8 की चिन्ह माइनस है, 7 की चिन्ह प्लस है, तो 8 तो मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, 8 7 जा 56, लेकिन चिन्ह क्या होगी हमारी, माइनस, क्योंकि चिन्ह अलग अलग होने पर उत्तर चिन्ह क्या आती है, माइनस आती है, इसलिए हमारा आंसर आएगा -56। ऐसे यहाँ पर भी ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, 12 5 जा 60 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण हमारी उत्तर की चिन्ह क्या आएगी, माइनस। अब मान लीजिए अगर हमारे पास दो से ज्यादा संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, तीन तीन संख्याओं को हमको गुणा करना हो, तब क्या चिन्ह का नियम रहेगा, तो कुछ नहीं, परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए दो दो संख्याओं को आप लेके चलिए, जैसे इन दोनों को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया चिन्ह अगर सेम रहेगी तो प्लस रहेगा, तो ये +15 हो गया हमारा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, +15। अब +15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो यहाँ पे 2 क्या है, माइनस में है, और 15 हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, +15, तो +15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, लेकिन चिन्ह अलग अलग होने के कारण -30, ठीक है। इसी प्रकार अच्छा कुछ भाग वाले उदाहरण लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहोगे सर आप गुणा ही गुणा की एग्जाम्पल दिए हैं और यहाँ भाग भी लिखे हैं, तो कुछ नहीं है, सेम रहता है, इसलिए ज्यादा गुणा के माध्यम से समझा दिए, भाग में भी सेम है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 48 को 16 से भाग देना है, 16 प्लस में है और 48 माइनस में है, तो अभी बताए हैं चिन्ह अलग अलग होने पर उत्तर की चिन्ह माइनस आती है, 16 को 48 से भाग देंगे तो 16 3 48 हो जाता है ना। और इसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे तो इन दोनों में की चिन्ह क्या है, सेम है, माइनस है, माइनस माइनस, जब चिन्ह चिन्ह सेम रहती है तो उत्तर की चिन्ह क्या आती है, हमेशा प्लस आती है। तो 39 में 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 3 9 यानी 13 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्स्ट्रा में, देख लीजिए, समझ लीजिए, काम आएगी। यदि हमारे पास मान लीजिए -1 है, और अगर -1 की घात कितनी क्या है, सम संख्या, घात तो समझते होंगे, ऊपर सिर में जो लिखी रहती है संख्या, वो क्या होती है, घात होती है। तो अगर -1 की घात हमारी सम संख्या है, -1 की घात सम संख्या होने पर इसका जो मान आता है, इसका मान आता है 1। जैसे एग्जांपल से देखिए, -1 की घात, -1 की घात कितनी है, 20, और 20 हमारी क्या है, सम संख्या है ना। सम संख्या तो आप लोग समझते होंगे, पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए। तो -1 की घात 20 है यानी सम संख्या है, तो इसलिए इस पूरी संख्या का मान, इस पूरी संख्या का मान कितना आएगा, 1 आएगा।
इसी प्रकार यदि -1 की घात विषम संख्या, जैसे -1 की घात 43, -1 की पावर 43, अब ध्यान से देखिए ये पावर 43 है तो ये विषम संख्या है, तो इस पूरी संख्या का मान कितना आएगा -1। एक चीज और, ये अगर 1 की घात -1 में, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ -1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ 1 है, +1 है ना। तो यदि +1 की पावर कुछ भी आप लगा दें, कुछ भी मतलब कुछ भी आप पावर लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 की घात 2024 ही लगा देते हैं, चलिए तो 1 की पावर 2024 लगा दीजिए तो भी इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 की पावर आप 100 लगा दीजिए तो भी एक इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से।